इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने लद्दाख के बाद सियाचिन और कारगिल के महाज पर नजरें जमा ली। चीन की कारगिल की अहम तरीन रोड और चौकियों की तरफ पेशकदमी ने मोदी के होश उड़ा दिए। कैसे 20 साल बाद कारगिल पर कब्जा पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी का बायस बनेगा। कैसे चीन एक गोली चलाए बगैर भारतीय फौजियों की सप्लाई लाइन को काट देगा। कैसे तिब्बत और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाने का मंसूबा भारत के लिए किसी मौत से कम नहीं होगा। कारगिल जंग का भारतीय हीरो आखिरकार मोदी को क्यों गद्दार करार दे रहा है। चीन सियाचिन की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी झंडा लहराकर पूरे भारत को कौन सा सबक देना चाहता है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अगर कारगिल पर चीन ने कब्जा कर लिया तो इसके बाद मजीद कौन से अहम इलाके भारत के हाथ से निकल जाएंगे। चीन और भारत कशीदगी में रूस किसका साथ देगा। अहम इंकशाफ ने एक बार फिर भारतीय ऐवानों पर सख्ता तारी कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, चीनी फौजियों की लद्दाख के बाद कारगिल की तरफ पेशकदमी ने मोदी सरकार की नींदों को हराम करके रख दिया। नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक महाज पर शिकस्त का सामना। चीन का भारत के 20 फौजियों को हलाक करने के बाद भी गुस्सा ठंडा ना हुआ। चीन के सदर ने भारत को ऐसा गहरा जख्म देने की ठान ली जिसके बाद भारतीय जर्नैल सालों तक नाकामी की भट्टी में तड़पते रहेंगे। चीन ने लद्दाख और सिकम के बाद कारगिल पर हमले का फैसला कर लिया है। कारगिल की तरफ जाने वाले दौलत ओल्डी रोड पर मौजूद तमाम भारतीय चौकियों को चीन ने निशाने पर ले लिया है। चीन ने फैसला किया कि इन तमाम चौकियों पर कब्जा करके कारगिल और सियाचिन की तरफ जाने वाली भारतीय फौज की सप्लाई लाइन को काट दिया जाए ताकि हजारों किलोमीटर बुलंद चोटियों पर मौजूद भारतीय फौजी भी अपनी मौत आप मर जाएं और इनको भारतीय फौजियों के खिलाफ कोई काम न करना पड़े। नाज़रीन कराम, लद्दाख और सिकम के बाद कारगिल भी भारत के हाथ से निकल रहा है। दूसरी जानब चीन ने एक और अहम फैसला किया है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को तिब्बत से जोड़ने के लिए सड़क तामीर की जाएगी जो कि इसी दौलत बेग ओल्डी रोड को काटते हुए गुजरेगी, जिससे भारत का कारगिल से खुद ब खुद राब्ता खत्म हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान का कारगिल पर कब्जा खुद ब खुद हो जाएगा। चीन ने सी पैक को बचाने के लिए सरधड़ की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ कारगिल भारतीय हीरो जिसको भारत का दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड मिल चुका है, इसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दबंग ऐलान करते हुए इसे देश का गद्दार करार दे दिया। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है कि चीन ने भारत के इलाकों में पेशकदमी नहीं की है और न ही किसी भारतीय चौकी पर कब्जा किया है। नाज़रीन कराम, भारत के रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक जिनका ताल्लुक लद्दाख से है, इनको भारतीय कारगिल जंग का हीरो भी कहते हैं। उन्होंने 99 में कारगिल जंग में भारतीय फौज के एक दस्ते की सरबराही की थी और इनको भारत के दूसरे बड़े आला तरीन अवार्ड महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। ऐसे हीरो ने सामने आकर मोदी के झूठ के पलंदे का पोल खोल दिया। मोदी सरकार के इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है कि कोई चीनी फौजी भारतीय इलाकों में दाखिल नहीं हुआ और न ही भारतीय चेक पोस्टों पर उन्होंने कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जो कह रही है लेकिन जमीनी हकैक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। लद्दाख के एक मीडिया हाउस ने वांगचुक का जब इंटरव्यू किया और इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार इस अहम और बड़े मामले की कवरेज मीडिया को क्यों नहीं करने दे रही। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मोदी और इसके हवारी नहीं चाहते कि अवाम को हकायक से आगाह किया जाए। हुकूमत हकायक पर पर्दा डालकर अवाम को पागल बना रही है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मोदी से यह भी मुतालबा किया कि मकामी जंगजुओं की जिसको लद्दाख स्काउट्स कहते हैं, इसको चीन के खिलाफ मैदान में उतारा जाए। नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी काफी दिनों से ये ख्वाब देख रहे थे कि किसी तरह वो सी पैक को तबाह कर दे और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा कर ले और आजाद कश्मीर में फौजें उतार दे और चीन के इलाके अक्साई चंद में बीजेपी की हुकूमत कायम कर ले। मगर इसको क्या मालूम था कि इसके हाथ से अहम तरीन भारतीय इलाके और रियासतें भी निकल जाएंगी। कारगिल और लद्दाख स्ट्रेटेजिक लिहाज से भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है और इस अहमियत को चीन अच्छी तरह जानता है। मगर ताकत के नशे में धुत मोदी ने यकतरफा फैसले करते हुए मकबूजा वादी और लद्दाख को वफाक के मातहत किया तो पाकिस्तान और चीन को तारीखी सदमा मिला, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि भारत को भी अब तारीखी और गहरा जख्म दिया जाएगा ताकि वो दोबारा किसी ऐसे नापाक काम का इरादा भी न कर सके। चीन और पाकिस्तान का बुनियादी मकसद सी पैक को मजबूत बनाना है और चीन चाहता है कि शाहराह कराक्रम से इसकी तिजारत का सिलसिला सारा साल जारी रहे। इसलिए तिब्बत से गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता बहुत ज्यादा जरूरी था जो कि नरेंद्र मोदी के दिल को चीरता हुआ अब गुजरेगा। नाज़रीन कराम, इससे साबित हुआ कि चीन का लद्दाख और सिकम में कदम रखना एक बहाना था जबकि कारगिल और सियाचिन असल निशाना थे। चीन ने कैसे पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा करते हुए 20 साल बाद एक बार फिर सारी बाजी को पलट के रख दिया। तहलका खेज इंकशाफ ने मोदी सरकार के ख्वाबों को रेजा रेजा कर दिया। नरेंद्र मोदी लद्दाख में बदतरीन शिकस्त के बाद अपनी सफाइयां पेश करने में मसरूफ है और चीन के फौजी हैं जो मुसलसल पेशकदमी किए जा रहे हैं।
नाज़रीन करام, लद्दाख में जारी चीन और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी की एक बड़ी वजह कारगिल है। लद्दाख चीन और पाकिस्तान की राहदारी के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल इलाका है। नाज़रीन करम, चीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी सरहदी तनाज़ात को गैर जानबदार तरीके से हल करना नरेंद्र मोदी के लिए एक मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों और सी पैक को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ है। भारतीय हुकूमत चीन और पाकिस्तान के साथ सरहदी हदूद के तनाज़े को अपनी शराइत पर तय करना चाहती है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के अलावा भारतीय हुकूमत को दूसरा खतरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से है, जिसके मुकम्मल होते ही पाकिस्तान और चीन में दुनिया भर की सरमायाकारी आएगी। हाल ही में अरब ममालिक के सी पैक के मंसूबे में शमूलियत के ऐलान ने भी नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए। नाज़रीन करम, भारत में सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज हो गया है। एक ग्रुप का ख्याल है कि इंडिया के कहने पर रूस चीन को धमकी दे सकता है और इसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर हर्ष इससे मुत्तफिक नहीं है। उनका कहना है कि रूस एक कमजोर ताकत है जिसे खड़े होने के लिए चीन की मदद की अशद जरूरत है। रूस की मुआशी हालत खराब है और इसे चीन की मदद की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया को खुली आंखों से देखना चाहिए। इंडिया रूस के लिए भले ही एक अहम शराकतदार है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं कि वो यकतरफा तौर पर इंडिया की हिमायत करे। रूस भी दूसरे ममालिक की तरह सफारती जुबान का इस्तेमाल करेगा। हर्ष का यह भी कहना है कि अगर इंडिया और चीन के माबैन तनाव बढ़ा या मामूली जंग होती है तो रूस की अफादियत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इंडिया के पास रूसी हथियारों और मशीनों की बड़ी तादाद मौजूद है और इसकी देखभाल और मुरम्मत के लिए इंडिया को रूस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसलिए इंडिया के पास रूस को नाराज करने का ऑप्शन नहीं है। इंडियन वजारत दिफा के सीनियर ओहदेदारों का कहना है कि चीन के साथ सरहद पर तनाव के बावजूद वजीर दिफा ने दौरा रूस मुलतवी नहीं किया, क्योंकि इंडिया के रूस के साथ कई दहाइयों से फौजी ताल्लुकात हैं और वजीर दिफा रूस के आला ओहदेदारों के साथ दोनों ममालिक के माबैन फौजी तावन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं। वजीर दिफा के इस दौरे को इंडियन मीडिया में इंडिया की फौजी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत से अखबारात ने लिखा है कि लद्दाख में LAC पर चीन के साथ सरहदी कशीदगी के दरमियान इंडिया के वजीर दिफा अपने हथियारों को मुकम्मल तौर पर मौसर बनाने और अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए रूस गए हैं ताकि चीन को डराया जा सके। लेकिन तजियाकारों का ख्याल है कि इंडियन हुकूमत देर से जागी है और आलमी वबा की वजह से अब रूस से इंडिया को असला और दिफाई निजाम हासिल करने में मजीद वक्त लगेगा। लेकिन वजीर दिफा राजनाथ सिंह इसकी जल्द अज जल्द हसूल याबी के लिए रूस पर जोर डालेंगे। इंडियन वजारत दिफा के आला ओहदेदारों के मुताबिक वजीर दिफा का ये दौरा इंडिया रूस दिफाई शराकत के अलावा दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मुस्तहकम करने का भी मौका है। इंडिया में रूस के साथ ताल्लुकात के बारे में एक आम समझ ये है कि दोनों ममालिक के माबैन तारीखी ताल्लुकात हैं और अगर इंडिया का किसी भी मुल्क से झगड़ा हुआ तो रूस इंडिया की मदद करने आएगा। लेकिन बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के सरबराह प्रोफेसर हर्ष के मुताबिक चीजें इतनी सहल नहीं हैं। प्रोफेसर हर्ष का कहना है कि रूस को अच्छी तरह समझ है कि इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, जबकि चीन एक तरह की अमरीयत वाला मुल्क है। इसलिए इंडिया के साथ रूस अपने ताल्लुकात को ज्यादा दोस्ताना मानता है और पुराने करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर यही बात इंडिया और रूस के साथ है। लेकिन पिछली दहाई में सूरत हाल बदली है। ये देखा गया है कि चीन के साथ रूस के ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। वो कहते हैं रूस के लिए भी सूरत हाल कम चैलेंजिंग नहीं है। आबादी पाकिस्तान से कम है और इसका रकबा बहुत ज्यादा है, जो यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है। अमेरिका तो दुनिया भर में अपने अड्डे बना लेता है, लेकिन रूस के लिए ये चैलेंज है कि इसे टेक्नोलॉजी की मदद से इतने बड़े इलाके को बचाना है। इसलिए वो अपनी सरहदों के आसपास दुश्मनी की फिजा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की मशरकी सरहद जो चीन से मिलती है, वहाँ वो कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इसका फायदा उठाता है। दूसरी तरफ रूस की अमेरिका और इसके कुछ यूरोपीय इत्तेहादियों से भी रसाकशी है। ऐसी सूरत हाल में रूस के पास भी महदूद ऑप्शंस बचते हैं। यहाँ इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात में नई जहतें लाए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब सिर्फ दिफा तक ही महदूद रह गए हैं। दूसरी जगहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ज्यादा इख्तलाफात हैं, जैसे इंडो पैसिफिक की हिकमत अमली पर चीन और रूस एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। यही वजह है कि इंडिया और रूस के माबैन मुज़ाकरात बहुत अहम हैं। इंडिया चाहेगा कि रूस चीन पर कदरे दबाव डाले ताकि लद्दाख में चीन पुरसकून रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।